अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। दुआ है रब से कि वो हमारा शुमार खुशियाँ बांटने वालों में करे। आज मैं आपके लिए मैक्रोनी की एक आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बच्चों और बड़ों दोनों की पसंदीदा है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में बबल आने लगेंगे हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल, और 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें मैक्रोनी शामिल कर देंगे। मैक्रोनी शामिल करने के बाद वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि मैक्रोनी चिपके नहीं। मैक्रोनी बॉईल होने में तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे। मैक्रोनी को पानी से निकालने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे मैक्रोनी आपस में चिपकेंगे नहीं। अब एक पतीली में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। अब इसमें एक मीडियम साइज की प्याज बारीक काट कर शामिल कर लेंगे। प्याज़ों को कुछ देर फ्राई करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इसके साथ ही इसमें 250 ग्राम चिकन शामिल करने के बाद इसे लाइट गोल्डन होने तक भूनेंगे। अब इसमें हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। अब 1 टेबलस्पून के करीब पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे। इन्हें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस,
1 टेबलस्पून चिली सॉस शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर हैं, अब इन्हें इसमें शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन्हें तकरीबन 1 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढाँप कर रख देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। अब इसमें 1 टीस्पून शुगर शामिल कर देंगे, इससे हमारी सब्जियों का कलर काफ़ी हद तक फ्रेश रहेगा। इसी के साथ हम इसमें 1 कप गाजर शामिल करके तकरीबन 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि गाजर कुछ नरम हो जाए। अब इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे, अब आखिर में इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे। अब इन्हें चंद सेकंड कुक करने के बाद 5 टेबलस्पून केचप ऐड कर देंगे। इसके बाद मैक्रोनी शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमारी चटपटी मैक्रोनी बनकर तैयार है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।